हेलो एवरीवन, मैं अनुराग सिंह आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म गूगल केमिस्ट्री पर। देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, जिसमें हमने आर्किस्पोरियल सेल से आपका जो है तीनों लेयर बनाई थी, इंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेप्टम, और हमने पॉलन बनाया था माइक्रोस्पोर मदर सेल से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्पेशल टॉपिक ओनली फॉर कंपटीशन। 12th वाले बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो है एक टर्म लिखा हुआ है कोहेशन, ये आपका स्पेशल टॉपिक है। तो पहला टर्म हमारा है कोहेशन। तो इसका ये जो है जो डिफिनीशन है वो है व्हेन फ्लोरल पार्ट ऑफ सिमिलर वोरल आर फ्यूज्ड। मैंने आपको फ्लावर पढ़ाते हुए समझाया था कि थैलेमस पे हमारे फ्लोरल पार्ट जो है वो घेरे में अरेंज होते हैं, वो हमारे घेरे में अरेंज होते हैं। सबसे बाहर सेपल, उसके अंदर पेटल, उसके बाद आपका स्टेमेन। तो हमें आज जो पढ़ना है वो है स्टेमेन का कोहेशन पढ़ना है, स्टेमेन का कोहेशन। अब देखिए, कोहेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो सिमिलर स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज हो जाएं। जैसे मान लीजिए ये दोनों मार्कर आप जो देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड, ये हमारे मेरे हाथ में, ये दोनों आपकी स्टेमन है। अगर ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएं तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कोहेशन। लेकिन अगर यही मार्कर जो है ब्लैक बोर्ड से फ्यूज हो जाए, ब्लैक बोर्ड से ऐसे करके आपका जुड़ जाए, तो इसे हम कहेंगे एडहेशन। क्योंकि आपका ब्लैक बोर्ड जो है वो दूसरा स्ट्रक्चर है और आपका मार्कर जो है दूसरा स्ट्रक्चर है, लेकिन जब सिमिलर स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज होंगे तो उसे हम कहेंगे कोहेशन। तो हमें जो है आज कोहेशन पढ़ना है। तो इसमें हमारा जो पहला है वो है मोनो एडल्फस कंडीशन। मोनो एडल्फस कंडीशन। अब देखिए, इस कंडीशन में आपका क्या होता है। मोनो एडल्फस कंडीशन का मतलब है जब आपके फ्लावर में जितने भी स्टेमन हैं जो एक घेरे में मौजूद हैं, वो सारे एक इकट्ठे हो जाएं एक बंडल में। एक बंडल में आपके इकट्ठे हो जाएंगे सारे स्टेमन। उस कंडीशन को हम कहेंगे मोनो एडल्फस कंडीशन। ये हमारा देखने को मिलता है फैमिली मालवेसी में। कहाँ देखने को मिलेगा आपको? फैमिली मालवेसी। मालवेसी का आपका एग्जाम्पल है चाइना रोज। चाइना रोज बहुत ही विख्यात एग्जाम्पल है आपका, चाइना रोज। तो आप कैसे इसको याद रखेंगे? एम फॉर मोनो, एम फॉर मालवेसी। तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई, मोनो एडल्फस। ये आपकी कहाँ देखने को मिलेगी? फैमिली मालवेसी में। दूसरा हमारा है डाई एडल्फस। डाई एडल्फस कंडीशन। इसमें क्या होगा आपका कि जितने भी स्टेमन आपके फ्लावर में होंगे वो दो बंडल में अरेंज होंगे, सिंगल बंडल में नहीं, दो बंडल में अरेंज होंगे। ये आपको देखने को मिलेगा पेपिलिनियेसी फैमिली में, जिसका एग्जांपल है पी प्लांट। तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पेपिलिनियेसी फैमिली में, जिसका एग्जांपल है पी प्लांट। तो डाई एडल्फस कंडीशन आपकी देखने को मिलेगी पेपिलियोनेसी फैमिली। एग्जाम्पल है आपका पी प्लांट, एग्जाम्पल है आपका पी प्लांट। अब देखिए, इन दोनों कंडीशन में आपका जो है चाहे मोनोडल्फस हो डाइडल्फस हो, एक का कंडीशन आप किया और है पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस कंडीशन, पॉलीएडल्फस कंडीशन। आप देखते हैं कि देखिए मोनो में तो आपका एक बंडल में अरेंज्ड है, डाई में आपके दो बंडल हैं, पॉलीडल्फस में आपके जो हैं वो एक दो से ज़्यादा बंडल होंगे। ये आपको देखने को मिलेगा सिट्रस प्लांट में, सिट्रस नींबू के पेड़ में, आपको नींबू के पेड़ में आपको ये देखने को मिलेगा। तो हमारा तीन हमने डिस्कस किया, मोनोडल्फस कंडीशन, डाइडल्फस कंडीशन, पॉलीडल्फस कंडीशन। परेशान मत होइए, मैंने एक ऐसा ही आपको इंट्रोडक्शन दिया है, अभी हम इसको अच्छे से जो है लिखेंगे, इसकी नोट्स को हम साथ साथ बनाते हुए चलेंगे। आप सिर्फ ये सुन लीजिए, उसके बाद अभी आपको जो है दिखाया जाएगा। तो पहला हमारा मोनोडल्फस कंडीशन, फैमिली आपकी मालवेसी, एग्जाम्पल चाइना रोज। दूसरा हमारा डाइडल्फस कंडीशन, फैमिली आपकी पेपिलिनियेसी, एग्जाम्पल पी प्लांट। तीसरा आपका पॉलीडल्फस कंडीशन, फैमिली जो है आपकी सिट्रस, नींबू का पेड़। ये हम आप कोहेशन में डिस्कस कर रहे थे। चौथा हमारा है सिनजेनेसियस, सिनजेनेसियस कंडीशन। देखिए, इन तीनों में एक चीज नोट करने वाली बात है कि जब भी कोहेशन होगा स्टेमन के बीच में तो सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट फ्यूज होंगे। क्या फ्यूज होंगे? फिलामेंट। एंथर आपका जो है ऊपर का जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है वो आपका फ्री रहेगा। तो स्ट्रक्चर मोनो में कैसे बनेगा? ये आपका, ये हो गया आपका वो एंथर, ये है आपका फिलामेंट। तो जब बंडल बनेंगे तो ये वाला पार्ट आपका जो है फ्री रहेगा।
आप यहाँ पर आसानी से देख पा रहे हैं कि सिर्फ जो है कोहेशन हो रहा है फिलामेंट में, ये आपका पार्ट ऊपर का जो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है दोनों, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये फ्री हैं। एक और स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, इसमें भी वही कंडीशन देखने को मिलेगी कि आपका जो है एंथर फ्री है, फिलामेंट के बीच में कोहेशन हो रहा है। ये तीनों केसेस में होंगे, मोनो में भी, डाई में भी, पॉली में भी। अब चौथा कंडीशन हमारी है सिंजिनेसियस कंडीशन। कौन सी कंडीशन है आपकी? सिंजिनेसियस कंडीशन। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो है एंथर फ्यूज होते हैं। सिंजिनेसियस कंडीशन में आपके एंथर फ्यूज होंगे, फिलामेंट आपके फ्री रहेंगे। एंथर फ्यूज होंगे, फिलामेंट आपके फ्री रहेंगे। आप यहाँ साइज देख पा रहे हैं कि इसमें जो है आपका एंथर जो है आपका वो फ्यूज है, फिलामेंट आपका फ्री है। फिलामेंट आपका जो है वो फ्री है। ये आपको देखने को मिलेगा कंपोजिटिव फैमिली में, कंपोजिटिव फैमिली में। ये कंडीशन आपकी जो है कंपोजिटिव फैमिली में आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये सारी फैमिलीज आपके पार्ट का, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जो चूँकि ये नीट एवं 12th दोनों के लिए है, इसलिए हमें जो है पहले जब आपका एम्स का पेपर होता था तो ये सारे क्वेश्चन आपके जो है रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते थे। लेकिन अब जब से सरकार ने नीट ला दिया है तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर देखिए ये वाली कंडीशन आपकी सिंजिनेसियस कंडीशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंथर फ्यूज हैं, ये आपको देखने को मिलेगा कंपोजिटिव फैमिली में। यहाँ फिलामेंट आपके फ्री रहेंगे। शुरुआती तीनों कंडीशन में हमने क्या देखा था कि एंथर फ्री है, फिलामेंट फ्यूज है, लेकिन सिंजिनेसियस में आप देखेंगे कि एंथर फ्यूज है, फिलामेंट फ्री हैं। चौथी कंडीशन हमारी है सिन एंड्रस। 3, 4, पाँचवीं कंडीशन, माफ़ कीजिएगा, पाँचवीं कंडीशन हमारी है सिन एंड्रस, सिन एंड्रस कंडीशन। पाँचवीं कंडीशन हमारी है सिन एंड्रस कंडीशन। इसमें क्या होगा, इसमें आपके दोनों चीज़ फ्यूज होंगे, आपका एंथर भी फ्यूज होगा, आपका एंथर भी फ्यूज होगा, आपका एंथर भी फ्यूज होगा, और आपके फिलामेंट भी फ्यूज होंगे। आपका एंथर भी फ्यूज होगा और आपका फिलामेंट भी फ्यूज होगा। तो आप देखेंगे तो कुछ ऐसे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आपके दोनों पार्ट आपके आपस में ऐसे क्या करते हैं कि आपके फ्यूज होंगे। तो ये हमने जो है अब अपने कोहेशन के पांचों पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। अब चलिए हम लोग इसको जो है एक बढ़िया सा डिफिनीशन इसकी लिख लेते हैं, एक एक डायग्राम बना लेते हैं, जिससे आपकी नोट्स भी साथ के साथ तैयार होती रहे। हम लोगों ने जो भी बातें की थी उसको मैंने यहाँ पर एक नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, समराइज फॉर्म में। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा था मोनो एडल्फस कंडीशन, इसका मैंने डिफिनीशन यहाँ पर लिखा हुआ है। इन दिस टाइप ऑफ कोहेशन ऑल द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इन सिंगल बंडल। हमारे फ्लावर में जितने भी स्टेमन मौजूद हैं वो सब यूनाइटेड हो जाएं फिलामेंट से। आपका एंथर जो है वो फ्री रहेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप मेंशन कर लीजिए, एंथर फ्री, एंथर आर नॉट फ्यूज्ड, आर नॉट फ्यूज्ड। ये आपके तीनों कंडीशन के लिए अप्लाई होगी। यहाँ पर डाई में भी एंथर फ्यूज नहीं होगा, पॉली में भी एंथर फ्यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके फिलामेंट फ्यूज होंगे। ये पॉइंट आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, इन दिस टाइप ऑफ कोहेशन ऑल द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इन सिंगल बंडल। यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, ये जो जितने भी फिलामेंट थे, ये आपका पहला स्टेमन था, दूसरा, तीसरा। मान लीजिए एक फ्लावर में 3 स्टेमन है, तीनों एक बंडल में अरेंज हैं, सिंगल बंडल में, और उनमें जो फ्यूजन हो रहा है, जो कोहेशन हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ फिलामेंट वाले पार्ट में है। आपका एंथर जो है वो बिल्कुल फ्री है। आप देख पा रहे हैं एंथर के बीच में गैप है, ये सब फ्री, आपस में फ्री हैं, लेकिन इनका फिलामेंट जो है फ्यूज है। इसका एग्जाम्पल होगा मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली। एग्जाम्पल में चाइना रोज। याद करने का आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने, एम फॉर मोनो, एम फॉर मालवेसी। दूसरा यहाँ पर हमारा है डाई एडल्फस कंडीशन। इन दिस टाइप ऑफ कोहेशन ऑल द फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इन 2 बंडल्स। मान लीजिए आपके एक फ्लावर में 6 स्टेमन है, तो वो जो है 3-3 के 2 बंडल में अरेंज होंगे। यहाँ पर भी आपका एंथर फ्री रहेगा। ये आप देखिए बाइलोब स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपका फ्री रहेगा, आपके फिलामेंट्स फ्यूज रहेंगे। तो यहाँ पर आप 2 बंडल में आपके अरेंज हैं। तो यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर गलती से मैंने सिंगल लिख दिया है, इसको इरेज करके हम लिखेंगे 2 बंडल्स, 2 बंडल्स। तो आपका ये हो गया डाई एडल्फस कंडीशन। तीसरी कंडीशन हमारी है यहाँ पर पॉली एडल्फस कंडीशन। इन दिस कंडीशन फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल्स। एग्जाम्पल में आपका सिट्रस, जैसे यहाँ पर हमने देखा सिंगल बंडल, डाई एडल्फस में हमने देखा 2 बंडल्स। यहाँ पर भी जो होकर ये 2 से ज़्यादा बंडल में अरेंज होंगे।
ये हमारी जो है तीनों कंडीशन हो गई। आपको एक बात याद रखनी है इन तीनों कंडीशन में, सबसे पहले तो आपको फैमिली याद रखनी है। पहले में मालवेसी फैमिली, दूसरे में पेप्युलिनेसी फैमिली और तीसरे में आपका एग्जाम्पल सिट्रस का, जिसे हम नींबू कहते हैं। तो आप जो है इसमें दो बातें याद रखेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल, इनका नाम, और एक चीज़ इन तीनों के लिए कॉमन है, वो है आपका एंथर फ्री। एंथर आपका फ्री रहेगा, एंथर आपका फ्री रहेगा। फिलामेंट्स फ्यूज होंगे, फिलामेंट्स फ्यूज होंगे, फिलामेंट्स फ्यूज होंगे। तो ये आप जो है एक नोट्स के फॉर्म में आप बना के लिख लीजिए। इसके एग्जाम्पल आप जो है यहाँ पर लिख लीजिए, जिससे जो है रिवीजन करने में आपकी आसानी होगी। अब हम अपना इसके बाद का जो चौथा हमारा टर्म था सिंजिनेसियस, उसको देखेंगे। तब तक जो आप ये आप अच्छे से रिवाइज करते रहिए। इसके बाद हम जो है सिंजिनेसियस देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे, क्वेश्चन हमारा चौथा टर्म था सिंजिनेसियस। देखिए इसमें क्या होता है, ओनली एंथर आर यूनाइटेड इन फिलामेंट आर फ्री। एग्जाम्पल आपका कंपोजिटिव फैमिली। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था उसमें आपके फिलामेंट यूनाइटेड थे, एंथर फ्री था। ये आपका थोड़ा सा अलग है, इसमें आपके जो है एंथर यूनाइटेड है, फिलामेंट आपका फ्री है। डायग्राम से आप देखिए, ये आपके एंथर हो गए, ये सब आपस में यूनाइटेड हैं, ये देखिए आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और ये आपके जो फिलामेंट हैं ये सारे आपको फ्री यहाँ पर दिख रहे हैं, इनमें आपको स्पेस दिख रहा है। ये कंडीशन हमारी हो गई सिंजिनेसियस, ये भी कोहेशन का एक चौथा टाइप है। पांचवा टाइप हमारा है सिनएंड्रस कंडीशन। इसमें आपको क्या होता है, एंथर एज वेल एज स्टेमेन आर यूनाइटेड दो होल लेंथ। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एंथर होगा, ये मान लीजिए आपका एंथर है, ये आपका एंथर है और ये आपका जो है फिलामेंट है। तो एंथर भी आपका फ्यूज होगा और फिलामेंट भी आपके जुड़े हुए होंगे। तो कुछ आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें ये वाला पार्ट आपका सब फिलामेंट है और ये जो ऊपर दिख रहे हैं ये आपके एंथर हैं। तो यहाँ पर हमने जो है कोहेशन ऑफ स्टेमेन के पांचों टाइप डिस्कस कर लिए हैं। अब हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है एडेशन। देखिए एडेशन का मतलब होता है जब दो डिसिमिलर स्ट्रक्चर, दो अलग अलग स्ट्रक्चर आपस में जो है जुड़े हुए हों, तो उस प्रोसेस को हम एडेशन कहेंगे। वहाँ पर हमारी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है इपीपेटलस, जब स्टेमेन आपका पेटल से जुड़ा हुआ हो, और एक स्पेशल कंडीशन है इपीटेपलस या फिर इपीफिलस। उसमें हम क्या वो देखेंगे, लिलिएसी फैमिली में होता है, जिसमें हमारे जो है स्टेमेन जो है वो पेरियांथ या फिर टेपल से जुड़ा हुआ होगा। तो आइए उसको भी देखते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है एडेशन ऑफ स्टेमेन।